नमस्कार मित्रों, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिष का सामान्य नियम यह है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक व्यक्ति के साथ ही होना चाहिए, जिससे मांगलिक दोष समाप्त हो जाए और एक सुखी और सफल दाम्पत्य जीवन व्यक्ति भोग सके। लेकिन कई बार जाने अनजाने में विवाह हो जाता है। परिवार में जन्म कुंडलियों को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, या जन्म कुंडली के मिलान पर इतना महत्व नहीं दिया जाता है, या उस परिवार में जन्म कुंडली मिलाने जैसी कोई प्रथा या परंपरा पीछे से नहीं चली आ रही है और विवाह हो जाता है। अब विवाह के बाद जब यह पता चलता है कि दंपति में से कोई एक पति या पत्नी मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, तब दंपति अनिष्ट की आशंका से भयभीत हो जाते हैं कि अब क्या होगा, कहीं मंगल हमारा दाम्पत्य जीवन, हमारा वैवाहिक सुख तो नष्ट नहीं कर देगा, हमारे विवाह का क्या परिणाम निकलेगा, हमारे जीवन में हमारा जो दाम्पत्य जीवन है उसमें किसी तरह की कोई अशुभ घटना तो नहीं घट जाएगी। मित्रों, आपने ऐसे कई दंपति देखे होंगे जिनके विवाह को 30, 35, 40 या 45 साल हो चुके हैं, इससे भी ज्यादा हो चुके हैं, और उन्होंने एक सफल और सुखी दाम्पत्य जीवन जिया है, जबकि उन दंपतियों में से एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं। अर्थात या तो पत्नी मांगलिक है और पति मांगलिक नहीं है, या पति मांगलिक है और पत्नी मांगलिक नहीं है, लेकिन फिर भी उनके विवाह को 40-40 वर्ष हो चुके हैं और उन्होंने एक सफल और सुखी दाम्पत्य जीवन जिया। तो ऐसा कैसे होता है? सामान्य रूप से ज्योतिष शास्त्र में मांगलिक का जो सिद्धांत बताया गया है वो यह है कि लग्ने व्यय च पाताले जा मित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तु विनाशाय भर्तु कन्या विनाश कृतम्। यदि वर या कन्या में से या दोनों की कुंडली में से किसी भी कुंडली में यदि मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश में से किसी भी एक भाव में बैठा हो तो जातक मांगलिक हो जाता है। यदि लड़की है तो वो मांगलिक हो जाएगी। अगर इस तरह की ग्रह स्थितियां लड़की की जन्म कुंडली में है तो वो मांगलिक हो जाती है, और अगर मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश में से किसी भाव में बैठा हो तो लड़का मांगलिक हो जाता है। और ज्योतिष शास्त्र में इसका सीधा सा निवारण यह बताया गया है कि मांगलिक व्यक्ति के साथ में ऐसे व्यक्ति का विवाह कर देना चाहिए और मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। तो इसमें किसी को कोई अनिष्ट करने की फिर या भयभीत होने की फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती है। मंगल से संबंधित फिर कोई परेशानी व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में प्राप्त नहीं होती है। लेकिन कई बार विवाह के बाद इस तरह की स्थितियां आ जाती है कि एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं, तब विवाह का सुख कैसे मिलेगा? मित्रों, जन्म कुंडली का जो 7वां भाव होता है, जिसे हम जाया भाव कहते हैं, जीवन साथी का भाव कहते हैं, पत्नी का भाव कहते हैं, पति का भाव कहते हैं, ये भाव हमारे जीवन में, प्रति व्यक्ति के जीवन में विवाह के सुख को निर्धारित करता है कि विवाह का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, विपरीत लिंगी से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारी शारीरिक जरूरतें पूरी होंगी या हम दैहिक दृष्टि से अतृप्त रह जाएंगे। इन सभी बातों का निर्धारण हमारे जीवन में जन्म कुंडली का सप्तम भाव करता है। सप्तम भाव प्रधान भोग स्थान है। अगर व्यक्ति की जन्म पत्रिका में सप्तम भाव पूर्णतः शुभ हो, अर्थात सप्तम भाव, सप्तमेश और सप्तम भाव का कारक ग्रह ये तीनों ही शुभ स्थिति में हो,
तो व्यक्ति विवाह का पूर्ण सुख प्राप्त करता है। भले ही ऐसा व्यक्ति मांगलिक हो और उसका विवाह किसी अमांगलिक व्यक्ति के साथ हो जाए, तो भी मंगल ऐसे व्यक्ति को विवाह के सुख से वंचित नहीं कर सकता। मात्र मंगली होने के आधार पर व्यक्ति विवाह के सुख से वंचित नहीं हो जाता है, जब तक कि सप्तम विवाह संयोग में कर दे मंगल के साथ में। अगर सप्तम भाव आपका शुभ है, आपकी जन्म पत्रिका में बलवान है, सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठा हुआ है, सप्तम भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, सप्तमेश अर्थात सप्तम भाव का स्वामी ग्रह केंद्र त्रिकोण द्वितीय एकादश भाव में बैठा हुआ है, अर्थात शुभ भाव में बैठा हुआ है, अपनी उच्च राशि में बैठा है, या अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा है, या अपनी स्वराशि में बैठा है, शुभ ग्रह के मध्य में बैठा हुआ है, अर्थात शुभ कर्तरी योग में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह की दृष्टि युति में बैठा हुआ है, उच्च नवांश में बैठा हुआ है, मूल त्रिकोण नवांश में बैठा हुआ है, शुभ नवांश में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यही स्थिति कारक की भी है, अर्थात सप्तम भाव आपका जन्म पत्रिका में वर या कन्या का शुभ हो, पति पत्नी दोनों का, तो दोनों में से अगर कोई एक मांगलिक है और दूसरा नॉन मांगलिक है अर्थात अमांगलिक है, तो भी ऐसे दंपति विवाह का पूर्ण सुख प्राप्त करते हैं। इसमें किसी को कोई संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह का सुख देने वाला भाव सप्तम भाव है। मंगल तो केवल वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न करता है, व्यक्ति को विवाह के सुख से वंचित करता है, लेकिन वो तब कर सकता है जब आपका सप्तम भाव कमजोर हो जाए। सप्तम भाव सप्तमेश कारक अगर तीनों अशुभ हो जाए या इनमें से दो अशुभ हो जाए और व्यक्ति मांगलिक है, तब उसका विवाह मांगलिक व्यक्ति के साथ ही होना चाहिए। अन्यथा सप्तम भाव तो व्यक्ति को विवाह के सुख से वंचित कर ही रहा है, मंगल ही व्यक्ति को उसके विवाह के सुख से वंचित करेगा, दाम्पत्य जीवन में वहां तक कठिनाइयां पैदा करेगा। तो मांगलिक होना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना कि जन्म कुंडली का सप्तम भाव बली होना होता है। अगर सप्तम भाव आपका बली है और आप मांगलिक हैं, तो मांगलिक होने की फिर किसी भी प्रकार की चिंता करना व्यर्थ है। आपको विवाह का पूरा सुख मिलेगा, भले ही आपका विवाह किसी अमांगलिक व्यक्ति के साथ हो जाए। इसमें किसी को कोई दो राय नहीं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।